चिल्लाएंगे उतने नारे लगेंगे। यहाँ के लोग साइलेंट मिजाज हैं, समझना चाहते हैं तो हम उसी अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपके अकीदे की हिफाजत फरमाए। जब तक रहे अल्लाह ताला सुन्नियत पर और इश्क़े रसूल पर जिंदा रखे। मैं आगे बढ़ता हूँ मेरी बात को लेकर। एक ही जुमले पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, एक ही जुमला आप समझ के चलिए। हमारी पूरी जिंदगी का दारो मदार किस चीज पर है, हमारी पहचान क्या है, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी, हमारा जीना मरना या हमारा नाम किस चीज पर है, सारा का सारा डिपेंड है ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। वो जो न थे तो याद है आप लोगों को, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, ये जुमला बस इसको याद रखें। वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में अगर वो ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारी दाढ़ियों से हमारी इज्जत नहीं है, हमारी टोपियों से हमारी इज्जत नहीं है, हमारे जुब्बे कुब्बे से हमारी इज्जत नहीं है, बल्कि हमारी इज्जत नामे मुस्तफा से है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफा अस, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता। अगर वो नाम हट गया तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसको आला हज़रत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। आपको एक बात याद रखना चाहिए, पूरी जहान की जान को कहा गया है, पूरे दुनिया की जान है वो, और हमारी जान कैसे ना हो। और कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान में अल्लाह फरमाता है नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। जान से ज्यादा चीज क्या हो सकती है, करीब। लेकिन कुरान कह रहा है कि नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। इसीलिए बुजुर्गों ने हमें यही अकीदा दिया है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान जान है। बात समझ में आ रही है? वो ईमान की भी जान है, हम सब की इज्जतों की भी जान है। और आदमी जब जान की परवाह करेगा तभी जिंदा भी रहेगा, जान की परवाह करेगा तो जिंदा रहेगा। इस बात को समझ करके चलिए। और अगर किसी को उसकी जान की परवाह नहीं हो तो कभी भी मर जाए। जान की परवाह करने का मतलब यह है कि हम सबको इज्जत रसूल की परवाह करनी चाहिए। वो हमारी जान, वो हमारी जान। मैं आपको बताता हूं, मुझे कुछ डिपार्टमेंट वाले उठाकर ले गए और काफी देर तक एक मसले में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कहा कि आप इतना ज्यादा बयान में जो है सख्ती क्यों लाते हैं। एक ऑफिसर साहब उन्होंने हमसे कहा कि जब भी ऐसी कोई बात आती है ब्लास्फेमी जिसको बोलते हैं, गुस्ताखी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई तौहीन कर रहा है तो इतनी ज्यादा आपके अंदर क्यों एनर्जी है, आप ही क्यों बोलते हैं। मैंने उनसे कहा आपको इसमें क्या पूछना है वो पूछिए। कहा नहीं बस इस मसले में आप इतना कड़क क्यों होते हैं। साहब मैं आपको बता रहा हूं, 3 बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा अगर मैं कहूं आपकी मां बदकार थी, वो कुर्सी से उठ गए। कहा कि मेरी मिसाल क्यों दे रहे हैं आप। मैंने कहा मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, अगर किसी ने कहा तो आप क्या कहेंगे। आप तो पावर में हैं, वर्दी में हैं, यूनिफॉर्म आपके पास है, सब कुछ है। तो कहा नहीं ये तो बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई माँ के बारे में बोले, लेकिन मुफ्ती साहब आप एग्जाम्पल मेरे ऊपर ही क्यों दे रहे हो, मेरी माँ को ही क्यों बोल रहे हो। कहा मैं कुछ भी नहीं, आपकी माँ को भी नहीं कह रहा, नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको अपनी माँ के बारे में सुनना भी बर्दाश्त नहीं। और हम करोड़ों माँओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
हजारों नहीं करोड़ों माओं से बढ़ करके है, जिसने हमें माँ की इज्जत बताई है, जिसने हमें माँ की मोहब्बत सिखाई है, उस रसूल के खिलाफ हम सुन करके कैसे गवारा कर सकते हैं। और आज ये पॉइंट समझ करके चलना, हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं कैसे पता चले। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जब आदमी उम्मत मुस्लिमा जिंदा है या मुर्दा है पता करना हो तो उनके नबी के बारे में उनसे बात करके देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, चेहरा खिल जाता है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातों पर उसके चेहरे पर कोई असर ही नहीं आता तो मुर्दा है। वो जी तो रहा है लेकिन वो मुर्दा है। इसलिए कि जान को जब भी आदमी कोई टच करता है तो उसके अंदर हरकत तो होती ही। एक मरे हुए आदमी को आप 1000 वाट का करंट भी लगाओ, क्या होने वाला है? कुछ होगा। जिंदे आदमी को 5 वाट का भी थोड़ा सा झटका लगाओ, फिर देखो कैसे होता है। क्यों? जान है तो हरकत हो जाएगी, करंट थोड़ा सा लगेगा, हरकत हो जाएगी। और मुर्दा आदमी को हजारों वाट का करंट भी लगाओ, कुछ नहीं होगा, ज्यादा काला हो जाएगा और काला हो जाएगा। ये बात याद रखो, जिंदों की महफिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेते ही जो हरकत आती है, ये तुम्हारी जिंदगी की अलामत है। आपने देखा हमारा मिजाज क्या है, आपके यहाँ मिजाज है या नहीं पता नहीं, लेकिन सुन्नी सही अकीदा हर मोहल्ले में हर जगह पर अगर हुजूर का नाम लिया जाए, अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंगूठे चूमते हैं? अंगूठे चूमते हैं आप? मैंने हुजूर का नाम लिया, आपने अंगूठे चूम कर क्या किया? आंखों से लगाया। क्या मैंने इसका डायरेक्शन दिया था आपको? उसका ऑर्डर किया था? कोई इशारे में बोला था? मैंने हुजूर का नाम लिया, आपने अंगूठे चूमे और लगा लिया। किसने बोला? ये हाथ जो है, देखो आप इंसान की फितरत में है, कभी गाने बजते हैं तो खुद ब खुद हाथ हिलने लगते हैं। कुछ लोगों के धुन और म्यूजिक आए तो हाथ पैर हिलने लगते हैं। इंसान की फितरत में कुछ चीजें ऐसी गैर इख्तियारी है, इख्तियार से नहीं करता, वो नेचुरल है। इसी तरह से सुन्नियों के नेचर में है, हुजूर का नाम आते ही उसके अंगूठे खुद ब खुद चले जाते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत जो अंदर मौजूद है वो उससे वो करवाती है। ये सब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, ये जिंदगी के बाकी होने की अलामतें हैं। और इसी वजह से हम आपके साथ बयान भी कर रहे हैं, खिताब भी कर रहे हैं। अगर यहाँ जिंदे ना होते तो हम बयान भी क्यों करते? मुर्दा लोगों में हम क्या बयान करें? जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामे पाक को लेकर के आए काए है तो मैं वहां जाता ही नहीं। और दूसरी एक खास बात, मेरी इमेज आज जिस तरह से बनाई गई है हमारे मुल्क में, खास तौर पर एक प्रोपेगेंडा के तौर पर खास तौर पर बनाया गया कि ये कट्टरवादी है, भड़काऊ भाषण देता है, प्रोवोक करता है, जो भी है, ये सब बातों को लेकर के बहुत सारे मुसलमानों में भी थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं मुफ्ती साहब इनके साथ बैठूंगा तो कल मुझे भी केस ना हो जाए, पुलिस मुझे भी ना उठा ले जाए। बहुत सारे लोग बचना भी चाहते हैं। ऐसे में मॉरिशस के शमीम साहब हैं, तैमुल्ला साहब हैं, कारी साहब हैं, इन सब से मैं भी यही पूछ रहा था, आप लोगों को डर नहीं लगा कि मुझसे थोड़ा बहुत जो लोग रिजर्व रहना चाहते हैं, दूर रहते हैं, आप कैसे बुला रहे हैं, वो भी इस मुल्क में आप रहते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि आपसे हमारी मोहब्बत आपके चेहरे से नहीं है, हुजूर पाक की निस्बत पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से है। और इस जुर्म में अगर हमको कोई सजा होती है तो उस सजा का मजा ही अलग है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हर आदमी आज कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि वो कोई भी थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं चाहता। तो फिर मैं कहता हूं, अगर जरा बराबर भी स्ट्रगल नहीं करना है, मुसीबत नहीं देखना है, तो करबला की दास्तान सुनना छोड़ दो।
गौस पाक की करामतें बयान तो होती हैं, उनकी स्ट्रगल वाली लाइफ सुनना छोड़ दो, गरीब नवाज का सफर सुनना छोड़ दो। कोई जिंदगी ऐसी नहीं है बुजुर्गों की जिन्होंने स्ट्रगल ना किया हो। दीन इस्लाम हमेशा कुर्बानियां मांगता है, और जो सिर्फ हलवा पराठे वाला दीन लेके चलना चाहता है वो तो कभी भी डावाडोल होगा। हालात जब इधर के हो जाएंगे तो उधर के हो जाएगा।